प्यारे अजीज दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन, क्या मार्च की तरह हमें घरों में फिर से कैद करेगा कोरोना। प्यारे दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि कोरोना से अभी कोई भी शख्स सही तरह से बाहर नहीं निकल चुका है। यानी कि बात की जाए तो लोगों की जिंदगियां अभी सही तरह से पटरी पर नहीं आई है। ऐसे में क्या कोरोना फिर से मार्च की तरह हमें घरों में कैद कर देगा। सर्दियों के बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और ये केसेस जो है काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऊपर से त्योहारी मौसम ने लोगों की भीड़ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इस वक्त बात यह है क्या लॉकडाउन दोबारा से लगने वाला है, क्या लोगों को फिर से अपने अपने घरों में कैद होना पड़ सकता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सर्दियों के बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। क्या कोरोना की दूसरी लहर भारत में आ चुकी है? क्या कोरोना के केस फिर से तेजी से बढ़ेंगे? सर्दी के मौसम में कोरोना का खतरा बढ़ेगा या फिर सही रहेगा? इस महामारी को लेकर एक बार फिर से लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, रह रहकर ये सवाल हमेशा परेशान करते रहेंगे। लेकिन हकीकत यह भी है कि सर्दियों के बढ़ने के साथ ही कोरोना के केसों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। ऊपर से त्योहारी मौसम ने लोगों की भीड़ को बढ़ा दिया है। दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ देश के कई हिस्सों में कोरोना के केसों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि हालात को सामान्य रखने के लिए एक बार फिर से हमें नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को झेलना पड़ सकता है। क्या हम दोबारा मार्च वाली हालात में पहुंच रहे हैं, जब कोरोना ने सभी को घरों में कैद कर रखा था? WHO की चेतावनी है और कई यूरोपीय देशों के अनुभव तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो पूरे देश या राज्य में लॉकडाउन नहीं लग सकता, लेकिन ज्यादातर केस वाले जिलों और शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं क्यों एक बार फिर से मार्च जैसे लॉकडाउन की बातों ने जोर पकड़ लिया है। अगर यूपी के हापुड़ जिले की बात की जाए, गढ़मुक्तेश्वर में 25 तारीख से 30 नवंबर के बीच लॉकडाउन लगा भी दिया गया है। यहां लॉकडाउन ज्यादा कोरोना केसों की वजह से नहीं लगाया गया, बल्कि गंगा के किनारे लोगों के जुटान को रोकने के लिए किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार कोरोना की वजह से यहां भारी भीड़ न जुट सके, इसलिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बात की जाए वेस्ट यूपी के मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जैसे जिलों में श्रद्धालुओं को रोकने के लिए लेटर भेजा गया है। वहीं मेरठ, बुलंदशहर, नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे ज्यादा तादाद में श्रद्धालु न जाए। हापुड़ जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है और गंगा स्नान के लिए यहां तमाम ही प्रदेशों से 50 लाख लोग आते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को भी है, उसको लेकर के भी लॉकडाउन लगाया गया है। अब बात करें गुजरात की, तो यहां अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर ब्रेक लगाने के लिए जुमे से नियम 57 घंटे का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। यानी कि 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। अहमदाबाद में तकरीबन 20 नवंबर रात 9 बजे से कर्फ्यू शुरू होगा, यानी कि हो ही गया है, जो 23 नवंबर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेंगी। देश की राजधानी की अगर बात की जाए तो दिल्ली का हाल सबसे बुरा है। यहां कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ भाग रहा है और तेजी से संक्रमित होते लोग, कई मरीजों की जान जाने के बाद दिल्ली को लेकर के टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। शादियों में मेहमान की संख्या में कमी है और नदियों और तालाबों के किनारे जाने की भी इजाजत नहीं दी गई है। बड़े बाजार फिर से लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है और फिर लॉकडाउन पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में नवंबर की शुरुआती 16 दिनों में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है
और जिंदगी बदतर होती है। इस स्थिति में राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से लोगों को सख्त नियम का पालन करना पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों के जहन में यही सवाल दौड़ रहे हैं कि आखिरकार फिर से मार्च की तरह हम लोगों को अपने अपने घरों में कैद होना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर बाजार मार्केट्स की बात की जाए तो वहां पर रौनक फिर से लौट आई है और लोग फिर से एक मर्तबा खरीदारियां करना शुरू कर दी है कि न जाने लॉकडाउन कब लग जाए। मेरे दोस्तों साथियों, अगर यही हालात रहे तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, काफी कंगाली की कगार पर पहुंच जाएगा। आखिरकार गरीब शख्स क्या करे? आखिरकार गरीब शख्स क्या करे? जो लोग 100-200 रुपया कमाते हैं, आखिरकार वो लोग किस तरह से अपना पेट भरेंगे? जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान लोगों ने यहाँ और वहां से मदद की थी, अब तो हालात ये हैं कि लोगों को डर सताने लगा है। बाकी आप लोग बताएं कि आखिरकार ये लॉकडाउन लगने वाला है और इस लॉकडाउन से क्या क्या नुकसानात होने वाले हैं। हम तमाम तरह के अपडेट्स आप लोगों को देते रहेंगे। मिलते हैं एक और कामयाब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद रखें।